जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब दोस्त कैसे हैं जी। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और यहाँ पे मैं कर रही थी सफाई और मैंने इन्हें कहा जी डस्टबिन ला कर दें यहाँ पे कूड़ा डालने के लिए। और ये लेकर आए डस्टबिन। मैं यहाँ से ब्रश से कर रही हूँ सफाई। मैंने कहा सबसे पहले उठ के करते हैं सफाई, क्योंकि घर साफ़ ना हो तो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे खलारा वगैरह थोड़ा समेटा और यहाँ पे कर रहे हैं सफाई। और फिर उसके बाद कमरे की सफाई ख़त्म करने के बाद मैं धोने लग पड़ी बर्तन। और रखा हुआ था सारा कुछ वगैरह वगैरह यहाँ पे। फिर मैंने बर्तन धोने के बाद की चादर वगैरह ठीक सारा खलारा वगैरह समेटने के बाद फिर कपड़े वगैरह ये सारा करके। और ये हमारा बाहर का व्यू है। और फिर हम गए जी बाहर ऐसे निकलते निकलते मैंने कहा जी बाहर देखते हैं क्या हो रहा है। और बाहर से सीधा तकरीबन हम जाते जाते ना गए आगे, इतना गए कि ये बाहर जंगल है। फिर बाज़ार चले गए और बाज़ार में हमने इतने कपड़े निकलवाए। और मैंने कहा जी मुझे सूट लेके दे। कहते चलो देखते हैं कोई अच्छा लगा। तो सूट तो कोई अच्छा नहीं लगा और हम आ गए। फिर रास्ते में से ये हमें शॉप नज़र आई, यहाँ से हमने लिया आलू वाले नान। और ये भाई इतने नान लेके जा रहे थे ना जैसे इनके घर दावत होती है। और यहाँ का आलू वाला नान बहुत अच्छा है। और मतलब आप लोग बताएं आप लोगों के इलाके में कैसे आलू वाले नान होते हैं और किस तरह मिलता है। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद ना ये भाई ने फिर 2 आलू वाले नान लगा के दिए और फिर हमने लिए। और पहले ये भाई को देख रहे थे हम कितने ज़्यादा लेके जा रहा नान। और फिर उसके बाद हमारी बारी थी। और फिर हम भाई को कह रहे थे कि जल्दी कर दे, हमें इतनी भूख लगी हुई है, क्योंकि ये बाज़ार में ही था। और फिर इस आलू वाले नान लेने के बाद फिर हम घर आ रहे, रास्ते में ली पालक और वो जो मैं शूट नहीं कर सकी। फिर नान शान खाने के बाद मैंने कहा चलो इतनी देर 10 मिनट बैठे और हमारी बेड की चादर इकट्ठी हो जाती है। और फिर मैंने कहा चलो जी यहाँ पे पालक बनाते हैं, पट्ठे बनाते हैं, जिसे हम पट्ठे कहते हैं, वो बनाते हैं और वो खाते हैं। और ये इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में नज़र आएगी। कल बनाऊँगी मैं पालक गोश्त। और ये मेरे मियाँ को बहुत पसंद है, ये उन्हीं की फरमाइश पे बन रही है। और ये मैंने कहा चलो साफ़ सूफ करके रख लेते हैं। और ये बनाएंगे हम कल। आज कुछ और सालन जो बना होगा वही खाएंगे। और इसको काम करना इतना मुश्किल लगता है ना जब अकेला बंदा हो तो। अच्छा, मैंने बेगम साहबा को कहा कि 1.5 रोटी बना दो। ये वाह क्या बात है, ये तरीका सही है। हाँ, इस तरह किया करो। ये आप मुझे उल्टे सीधे काम ना सिखाएं। आपके लिए बना रही हूँ हाफ रोटी और वो हाफ रोटी मेरी है, ठीक है ना। तो ये कैसी, एक छोटी एक बड़ी, सही नहीं हाफ की? वो मैंने छोटी खानी है ना, इसलिए मैंने छोटी हाफ की है ना। वो बड़ी आपकी है, वो बड़ी आपको हाफ करके दूंगी। हाँ, वैसे ऐसे तरीका सही है ना 1.5 रोटी करने का। हाँ, ये वाला तरीका सही है। मैं ऐसे हरकतें करता रहता हूँ छोटी छोटी के, जिनसे टाइम भी पास हो जाए और खाना भी बन जाएगा। और इसी के साथ ही प्लीज़ हमारे व्लॉग को कर देंगे यहाँ पे एंड। और उम्मीद है आपका व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। हमें प्लीज़ कमेंट्स करके बताया करें कि आप लोग कैसे कैसे व्लॉग देखना चाहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमें सपोर्ट भी करें। और क्योंकि आप भी हमारी फैमिली की तरह हैं।